हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 6 इकोनॉमिक्स। मेजर पेपर 6 में जितना भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आज के क्लास में हम कवर करेंगे। तो आप सभी को क्या करना है कि क्लास में अंत तक बने रहना है और सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि PDF हम अवेलेबल नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए क्या करना है कि स्क्रीनशॉट लेना है। बाकी का जितना भी क्लास आपको चाहिए वो सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाकर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका पूछा है कि बंद अर्थव्यवस्था में क्या नहीं होता है, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या नहीं होता है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में आपका निर्यात और आयात ये दोनों नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा है कि क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था में को कौन चलाता है। तो वो चलाते हैं आपका बाजार खुद, मार्केट खुद ही चलाता है। अगला सवाल है आपका क्लासिकल सिद्धांत में बेरोजगारी कैसी मानी जाती है। तो वो मानी जाती है अपनी मर्जी से, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका केनिस के अनुसार रोजगार किस पर निर्भर करता है। तो रोजगार निर्भर करता है आपका मांग पे, यानी डिमांड पे निर्भर करता है आपका रोजगार। अगला सवाल है आपका IS वक्र किसका संतुलन दिखाता है। तो ये दिखाता है आपका वस्तु बाजार का, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका LM वक्र किसका संतुलन दिखाता है। तो ये दिखाता है आपका पैसा बाजार का। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल है आपका हॉटरे के अनुसार व्यापार चक्र किससे होता है। तो वो होता है आपका पैसे की आपूर्ति से। अगला सवाल है आपका व्यापार चक्र का पहला चरण कौन सा है। तो व्यापार चक्र का पहला चरण है समृद्धि। अगला सवाल है आपका महंगाई का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है आपका कीमतों का लगातार बढ़ना, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका कीमतें मांग बढ़ने से बढ़ती है, इसे क्या कहते हैं। कीमतें मांग बढ़ने से बढ़ती है तो इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं मांग खींच महंगाई। अगला सवाल है आपका लागत धक्का महंगाई किस कारण होती है। तो वो होती है उत्पादन लागत बढ़ना, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो बेरोजगारी का अर्थ है मनचाही नौकरी न मिलना, ऑप्शन बी। अगला सवाल है मौसम बदलने से होने वाली बेरोजगारी। तो वो है आपका मौसमी, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका तो अगला सवाल है नौकरी बदलते समय जो बेरोजगारी होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं घर्षणीय। अगला सवाल है फिलिपिस कर्व किसके बीच संबंध दिखाता है। तो ये दिखाता है आपका महंगाई और बेरोजगारी के बीच। अगला सवाल है खुले अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो ओपन इकोनॉमी में क्या होता है। तो ओपन इकोनॉमी में होता है निर्यात और आयात दोनों होता है, लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी में ये चीज़ नहीं होता है। लेकिन ओपन इकोनॉमी की हम बात करें तो ये दोनों होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल है विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है। तो एक्सचेंज रेट का मतलब है कि विदेशी पैसों की कीमत, ऑप्शन बी। अगला सवाल है PPP क्या बताता है। तो PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP का फुल फॉर्म है। तो ये क्या बताता है। तो ये बताता है कि हर देश में चीज़ों की कीमत बराबर होती है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका डॉनबस का मॉडल किससे जुड़ा है। तो डॉनबस का मॉडल जुड़ा हुआ है आपका ओवर शूटिंग से, यानी रुपये का तेज चढ़ना या फिर गिरना। इससे डॉनबस मॉडल जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है। तो वो है ऑप्शन बी। अगला सवाल है महंगाई होने पर पैसा की क्रय शक्ति क्या होती है। तो वो होती है आपका घटती है। तो क्रय शक्ति घट जाती है महंगाई होने पे। अगला सवाल है बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है। तो सबसे बड़ा प्रभाव है गरीबी बढ़ती है। अगला सवाल है मुद्रा आपूर्ति बढ़ने पर ब्याज दर। तो ब्याज दर क्या होता है। तो ब्याज दर घट जाता है। मुद्रा आपूर्ति बढ़ता है तो ब्याज दर घटने लगता है।
अगला सवाल है सरकार खर्च बढ़ाए तो IS वक्र क्या होता है? तो IS वक्र दाईं ओर जाता है, दाईं ओर चला जाता है आपका IS वक्र। अगला सवाल है विदेशी व्यापार किसका भाग है? तो विदेशी व्यापार भाग है बंद अर्थव्यवस्था का, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी का विदेशी व्यापार। अगला सवाल है निर्यात घटे और आयात बढ़े तो क्या होता है? तो होता है उसको कि व्यापार में घाटा होता है। अगला सवाल है बेरोजगारी मापने का काम कौन करता है? तो इसको मापने का काम करती है NSO, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है? तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, तेल डीजल महंगा हो जाता है इसमें। अगला सवाल है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इससे क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन किससे होती है? तो ये होती है मांग बढ़ने से। डिमांड होता है यहाँ पे, डिमांड से ही आपको समझ में आ जाएगा कि मांग बढ़ रहा है। अगला सवाल है मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका खुली अर्थव्यवस्था से, ओपन इकोनॉमी से। फिशर समीकरण किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका ब्याज दर से, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार मजदूरी कैसे तय होती है? तो वो होती है मांग और आपूर्ति से। तो चलिए अगला सवाल है आपका केनीस के अनुसार मंदी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है मंदी का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है मांग की कमी। अगला सवाल है जब लोग भविष्य की मजदूरी या महंगाई का गलत अनुमान लगाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं एडप्टिव एक्सपेक्टेशन, यानी अनुकूली अपेक्षा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका y = C+I+G यह किस अर्थव्यवस्था का सूत्र है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से अर्थव्यवस्था का ये फॉर्मूला है। एक मिनट, तो ये फॉर्मूला कौन से अर्थव्यवस्था का है? तो ये फॉर्मूला है आपका बंद अर्थव्यवस्था का, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी का ये सूत्र है, y = C+I+G। अगला सवाल है आपका LM वक्र ऊपर की ओर क्यों जाता है? तो ये ऊपर की ओर इसीलिए जाता है क्योंकि ब्याज दर और आय दोनों बढ़ते हैं, इसीलिए ये ऊपर की ओर जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है आपका मल्टीप्लायर किसका परिणाम है? तो ये है आपका निवेश बदलना, इसी का परिणाम है। अगला सवाल है एक्सेलरेटर किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है निवेश से, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका सैमुअल्सन के मॉडल में किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है मल्टीप्लायर प्लस एक्सेलरेटर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका हिग्स के बिजनेस साइकिल मॉडल में क्या माना गया है? तो इसमें माना गया है सेलिंग और फ्लोर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका एक मिनट, हाँ, अगला सवाल है आपका इन्फ्लेशन में रुपए की क्रय शक्ति क्या होती है? तो क्रय शक्ति घट जाती है, यानी घटती है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस कारण होती है? ये होती है मांग बढ़ने के कारण होता है, मांग बढ़ता है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। अगला सवाल है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या बढ़ता है? तो इसमें बढ़ता है उत्पादन लागत, ऑप्शन बी। अगला सवाल है बेरोजगारी कम करने के लिए कौन सी नीति बेहतर है? तो सबसे बेहतर है राजकोषीय नीति, ऑप्शन बी। अगला सवाल है महंगाई मापने का मुख्य सूचकांक कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, CPI सूचकांक। बेरोजगारी का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? तो ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबी बढ़ती है। अगला सवाल है कौन सी बेरोजगारी तकनीकी प्रगति के कारण होती है? तो वो है आपका तकनीकी, ऑप्शन डी। तो अगला सवाल है आपका फिलिप कर्व क्या बताती है? तो फिलिप कर्व बताती है कि महंगाई व बेरोजगारी का उल्टा संबंध,
महंगाई और बेरोजगारी का उल्टा संबंध बताती है, फिलिप कर्व। अगला सवाल है एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? तो एक्सचेंज रेट का मतलब है विदेशी पैसा का भाव। अगला सवाल है पीपीपी सिद्धांत किस बात को मानता है? तो ये मानता है आपका कीमतों से मुद्रा की वैल्यू तय होती है, कीमतों से मुद्रा की वैल्यू तय की जाती है, तो यही मानता है पीपीपी का सिद्धांत। अगला सवाल है अंडर वैल्यूशन कब होता है? तो अंडर वैल्यूशन तब होता है जब रुपये की कीमत कम होती है, तो ऑप्शन बी। अगला सवाल है ओवर वैल्यूशन का मतलब क्या है? तो ओवर वैल्यूशन का मतलब है रुपये का मूल्य अधिक होता है, तब हम इसको बोलेंगे ओवर वैल्यूशन। अगला सवाल है मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल क्या बताता है? तो ये बताता है आपका खुली अर्थव्यवस्था में आय और ब्याज दर क्या है, तो ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका फिस्कल पॉलिसी कौन बताता है? तो ये बताता है आपका सरकार। फिस्कल पॉलिसी सरकार बनाता है। कौन बनाता है? तो सरकार बनाता है। अगला सवाल है मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? तो ये इसको बनाते हैं आरबीआई। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। अगला सवाल है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा खरीद बिक्री कौन करता है? तो ये करता है आपका विदेशी विनिमय बाजार। अगला सवाल है आपका कि जब विदेशी मुद्रा महंगी हो जाए तो निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो निर्यात बढ़ता है, बढ़ेगा, तो ऑप्शन ए। अगला सवाल है आय बढ़ने पर उपभोग, उपभोग क्या होता है? तो उपभोग भी बढ़ता है। जब आय बढ़ता है तो उपभोग भी बढ़ जाता है। अगला सवाल है ब्याज दर बढ़ने पर निवेश क्या होता है? तो निवेश घट जाता है। उपभोग बढ़ जाता है लेकिन निवेश घट जाता है। अगला सवाल है फिस्कल डिफिक्ट बढ़ने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि सरकार का खर्च आय से ज़्यादा है, यानी इनकम से ज़्यादा खर्च है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है व्यापार चक्र में सबसे खराब अवस्था कौन सी है? तो वो है आपकी अवसाद यानी डिप्रेशन, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका केनेसियन थ्योरी किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अधिक लागू होती है? तो ये होती है बेरोजगारी वाली में। अगला सवाल है आपका अनुकूली अपेक्षा यानी एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में लोग कौन लोग होते हैं? तो वो होते हैं पिछला अनुभव देखकर अनुमान। लोग क्या करते हैं? पिछला अनुभव देखकर अनुमान लगाते हैं, तो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में लोग यही करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी अगला सवाल है रेशनल एक्सपेक्टेशन में लोग क्या करते हैं? तो वो करते हैं पूर्ण जानकारी रखते हैं। अगला सवाल है व्यापार संतुलन क्या है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? तो इसका मतलब है कि निर्यात आयात, ऑप्शन ए। अगला सवाल है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन सा सौदा होता है? तो इसमें होता है मुद्रा खरीद और बिक्री की जाती है, ऑप्शन सी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मुद्रा और खरीद बिक्री की जाती है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जो कि आपका मेजर पेपर 6 से था। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।